हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू डूइंग ऑल? सो कल का दिन काफ़ी अच्छा रहा था, राइट? और काफ़ी अच्छे कॉल्स हुए, काफ़ी अच्छे फीडबैक हुए कस्टमर्स के साथ में। एक मिनट, एक मैसेज आ गया कॉल करते ही। क्या हो गया इसका इंटरेस्ट कितना हो गया? 18%, 15। यस, ओके। मेरी कोऑर्डिनेटर का कॉल था, आई थिंक कुछ क्वेरी थी कुछ सैम्पल्स को लेकर। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट यस्टरडे। आज हमारा एक इंटरनल कॉल था हमारा पूरी टीम का, जिसमें हमारी सेल्स टीम, प्रोडक्शन टीम और ऑफिस की टीम थी। और काफ़ी अच्छे डिस्कशन हुए, काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हुए और काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स के डिस्कशन हुए। हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी एक स्पीच दी, जिसके दौरान उन्होंने बताया कि हम किस तरीके से मोटिवेट हो रहे हैं और किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और कंपनी किस तरीके से तरक्की की ओर आगे जा रही है। तो वो सब डिस्कशन हुए पूरी टीम को लेकर। हमारे जो एचआर की मैम हैं उन्होंने डिस्कशन किया, उन्होंने बताया टीम के बारे में और किस तरीके से हम इंटरनली काम कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्री में किस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। और बस ऑल ऑल दोज थिंग्स क्या क्या हो रहा है वो मैं वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, है ना, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि कंपनी की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं और मैं कौन सी कंपनी में काम कर रहा हूँ वो भी मैं अभी नहीं बता पाऊँगा। अभी सिर्फ मैं आपको सिर्फ सेल्स के बारे में, ये जो चैनल है सिर्फ सेल्स के बारे में है कि कैसे सेल्समैन की एक लाइफ होती है और आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर कोरोना किस तरीके से चेंज हो गया है। ट्रैवल मेरा पहले बहुत ज़्यादा होता था, अभी ट्रैवल जो है उतना ज़्यादा नहीं रहा, कम हो गया है। पहले मेरा 18 दिन, 17-18 दिन, 19 दिन ट्रैवल होता था अप्रोक्सीमेटली, मिनिमम 15 दिन तो होता था। लेकिन अभी वो ट्रैवल घट के 10-12 दिन हो गया है। और सिंस पहले मैं पोजीशन थोड़ा नीचे की पोजीशन पे काम करता था, जब डेजिग्नेशन बढ़ती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आपके ऊपर स्मार्ट माइंड, आप जैसे कहते हैं ना स्मार्ट वर्क, वो ज़्यादा करना होता है कि कस्टमर से किस तरीके से हमें डिस्कस करना है, किस तरीके से बात करनी है और उन्हें कैसे अपने प्रोडक्ट के प्रति उन्हें कन्विंसिंग पार हम किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं काइंड ऑफ। तो ये दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट सेल्स थिंग, कि सेल्स के लिए हमें किस तरीके से मोटिवेट होना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। सो दिस चैनल इज़ अबाउट ऑल दोज थिंग्स विच आई विल टेल यू कि मैं क्या क्या करता हूँ। आई विल शेयर माई एक्सपीरियंसेस डे बाई डे, वन बाई वन, जैसे जैसे मेरे रोज़ाना काम में सेल्स का काम ऐसा है कि रोज़ाना को कुछ ना कुछ नया काम रहता है। और इट्स नॉट अबाउट कि किसी और सेगमेंट में, किसी और डिवीज़न में नहीं होता, वहाँ भी होता है, बट दे न्यू कि उन्हें क्या करना है और हमें जनरेट करना है कि हमें क्या करना है। हमें इनोवेट करना है, इनिशिएटिव लेना है और नए नए कस्टमर से डिस्कशन करना है, पुराने कस्टमर को उसको मैनेज करना है अपना। हमें बात करनी है। एक सेकेंड, एक रिकॉर्ड है। सर मेरे को सर्विस एलिक्सर के मिल गए थे, आपके केरला स्पिरिट का नहीं मिला मेरे को सैंपल अभी। ओके सर, आई विल अरेंज दैट एज वेल। आई थिंक वो ओके, नो इशू सर, आई विल अरेंज दैट वन ऑल्सो। बिकॉज क्या हुआ था, पहले हमारी इसकी बात हो गई थी, देन नेक्स्ट डे या लेट इवनिंग में शायद मुझे आपसे डिस्कशन हुआ था ये थर्ड सैंपल के लिए, तो मैंने प्लेस इसका भी रिक्वेस्ट किया हुआ है, तो वो भी आपको मिल जाएगा, राइट। एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे इंटरनली भी इसके बहुत ज़्यादा ट्रायल होते हैं। लास्ट वीक ही हमने इसके ट्रायल लिए थे। मेरा सर से भी डिस्कशन चल रहा था कि कॉल ही कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं। हाँ जी, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून। बस बढ़िया, मैं रिकॉर्ड भेज रहा था, मैंने सोचा बात ही कर लेता। सो वो क्या हुआ था कि आपने जो सैंपल बोला था ना केरला स्पीड, वो लेट इवनिंग में शायद बोला था या नेक्स्ट डे बोला था, तो इसकी रिक्वेस्ट मैंने पहले डाल दी थी
इस और इसकी भी रिक्वेस्ट डाल चुका हूँ, ये भी आपको मिल जाएगा केरला वाला। ठीक है, ये भी। हाँ वो है ना, वो है हमारे पास। एक सेकंड होल्ड करो। मैं अपडेट रेट आपको बताता हूँ, मेरे पास आने रहा है अभी। ठीक है, मैं आपको विद इन हाफ एन आवर में आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ मैं आप। हाँ जी। ओके ओके। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से तो वो निकल गया है वो वाला भी। बट मैं चेक कर लेता हूँ, अगर निकल भी गया होगा तो मैं इसका अलग से रिक्वेस्ट प्लेस कर देता हूँ। साथ में मैं एक बात 1 मिनट और देना चाहूँगा आपका कि मेरी ना सर से भी बात हो रही थी हमारे, उन्होंने भी ट्रायल लिए थे, मतलब उसका रिजल्ट इतना अच्छा आ रहा है श्वास वाले का, जो आपको सैंपल भेजा है ना, जो आपकी रिक्वेस्ट थी, मैंने आपको 2 भेजे थे। आप वाली जो रिक्वेस्ट थी ना 42805 वाला, उसका उसका जो इम्पैक्ट हमारा है वो आज भी 4-5 दिन के बाद भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है उसका, हमारे ऑफिस में उन्होंने ट्रायल लिए थे उस प्रोडक्ट के। हाँ। अच्छा, अभी आपके पास एक ही प्रोडक्ट आया है? ओके ओके। ठीक है, आपको ये तो चाहिए ही था ना, मैंने जस्ट एक दिन उसको कंपैरिजन के लिए मैंने आपको भेज दिया था। वो उससे अपर हायर वर्जन में है, 2 वर्जन आते हैं, एक ए वर्जन और एक हायर वर्जन में आता है। ठीक है। हाँ, जो अब जो नहीं आया ना वो हायर है, ये तो वो आपके पास ऑलरेडी आया हुआ था। और ठीक है, मैं एक बार। और ये कल मिला है आपको, कब मिला है? आपको परसों। ओके ओके। ठीक है, तो मैं आपको इसी का फीडबैक दे रहा था क्योंकि हमारी टीम ने भी इसके ट्रायल्स लिए थे और इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आ रहा है, मेरे सर से आज मॉर्निंग में ही बात हुई है। राइट। और बाकी 7 तारीख को तो मैं आपको मिल रहा हूँ फिर, और मैं कुछ नए रेफरेंस भी लेकर आता हूँ साथ में। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। या। सैंपल का काफ़ी इशू रहता है, समटाइम क्या होता है कि रिक्वेस्ट डालती है लेकिन सैंपल कस्टमर के पास हमारी लाइब्रेरी में भी अवेलेबल होने चाहिए, हमारे पास भी होने चाहिए सैंपल। मैं चेक कर तो शायद हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे, इसीलिए नहीं भेज पाए होंगे। अदरवाइज ऐसा होता नहीं है, इमीडिएट चले जाते हैं सैंपल्स। मैं एक बार बात करता हूँ। तो वो जस्ट मैंने एक अपनी कोऑर्डिनेटर से बात किया है कि क्या इशू आ रहा है, एंड शी इज़ जस्ट चेकिंग कि सैंपल में उसको एक ही मिला है, बाकी 2 नहीं मिले हैं। तो शी विल लेट मी नो द रीज़न कि क्या रीज़न था। राइट, वेल। तो इस तरह के टास्क रहते हैं ये, मतलब अनसीन सिचुएशंस हैं, जैसे मैं आपको अभी अभी जस्ट बता रहा था। एंड ये एक एग्जांपल हो गया कि सेल्स के टाइम में क्या है कि आपको नई नई चीज़ें इनोवेट हो जाती हैं या इनोवेट करनी पड़ती हैं, इनोवेट हो जाती हैं। इनोवेट नहीं बोलूँगा, इनोवेट इज़ नॉट अ राइट वर्ड, लेकिन चैलेंजेस आपको इमीडिएटली कहीं से भी आ सकता है, एंड यू विल हैव टू सॉर्ट दैट आउट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, वैलिड रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर यू कैन से। राइट। सो बट जो दूसरे डिविजन्स होते हैं उनके टास्क ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, टास्क उनको भी डेली बेसिस पे करने होते हैं, बट देयर टास्क आर ऑलरेडी डिसाइडेड कि उनको ये करना है और ये इस तरीके से होगा। देर इज़ ओनली वन वे। इफ़ आई एम पुटिंग अ सैम्पल, माई सेल्स कोऑर्डिनेटर को सैम्पल प्लेस करना है, सैम्पल को सिस्टम में डालना है, तो उसका वही सिस्टम रहेगा सैम्पल को सिस्टम में डालने का, हर बार भी जितनी बार मैं सैम्पल प्लेस करूँगा, या मेरे कलीग जो सैम्पल प्लेस करेंगे सेल्स टीम के। हम्म? लेकिन मेरे को हर बार सैंपल प्लेस करने से पहले कस्टमर से बात करना है कि उनको चाहिए क्या, और मैं उनको नया कुछ भेज रहा हूँ, कुछ इनोवेशन, कुछ रिसर्च में जो R&D टीम से जो कुछ नया है वो मैं भेज रहा हूँ, तो हर एक टीम से वी हैव टू बी कनेक्टेड। आई हैव टू बी कनेक्टेड विद माई R&D टीम, विद माई लैब टीम, विद माई बैक एंड टीम, विद माई एडमिन टीम, विद माई प्रोडक्शन टीम, विद माई QC टीम, with my HR team somehow. So you know every team has to be connected with a salesperson. So this is only about सेल्स पर्सन की किस तरीके से काम कर रहे हैं और कैसे आगे बढ़ रहे हैं। सो दिस इज़ द थिंग एंड आज टीम के हमारा काफ़ी देर सुबह से हमारा कॉल चलता रहा, तकरीबन 1.5-2 घंटे का कॉल था, काफ़ी अच्छा कॉल रहा। बहुत सारी लर्निंग्स थी हमारे, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत सारी लर्निंग पूरी टीम को दी।
मोटिवेट किया, बिकॉज मैंने शायद कल आपको बताया था कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो जनवरी टू दिसंबर होता है, एंड वी आर ऑन द क्लोजिंग। किस तरीके से हम इसको क्लोज करेंगे, किस तरीके से नया साल शुरू करेंगे। सो देयर वर लॉट ऑफ डिस्कशंस। सो या दिस वाज इट एंड आज का जो टास्क है अपन वो आज के टास्क कर लेते हैं। आज क्या क्या टास्क हमें करने हैं, एंड लेट्स कनेक्ट। दिवाली के इमीडिएट बाद मेरी कंटिन्यूसली मीटिंग्स हैं। दिल्ली में ही मेरी कंटिन्यूसली 3 दिन मीटिंग है, एंड देन उसके बाद मुझे यूपी जाना है, जहाँ पर कानपुर, वाराणसी, लखनऊ ये सब रीज़न मुझे करने हैं। देन जब वहाँ से वापस आऊँगा फिर शायद में हो सकता है कि मैं एक ट्रिप हरियाणा का बनाऊँगा, हरियाणा करूँगा। मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली एनसीआर को और फोकस करना है, नए साल की स्ट्रेटजीज़ बनानी है। उन स्ट्रेटजी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो मुझे प्लान बनाना है। एंड लॉट ऑफ वर्क इन दीज 2 months टिल 31st December या नेक्स्ट ईयर की प्रॉपर प्लानिंग और अच्छे से इम्प्रूव करना है इस साल में। क्या क्या हमने किया है, क्या क्या हमसे छूट गया, कौन कौन से कस्टमर हमसे जुड़े हैं, कौन कौन से नए कस्टमर को हमने सर्व किया है एंड इसके अलावा कौन कौन से हमसे मिस्टेक हुई हैं। देखो कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई इंडिविजुअल परफेक्ट नहीं है, कोई टीम परफेक्ट नहीं है, कोई कंपनी परफेक्ट नहीं है, बट येस मिस्टेक्स आपको रियलाइज़ करवाती हैं कि आप में क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो मिस्टेक्स होते रहनी चाहिए और रिपीट नहीं होनी चाहिए। नई मिस्टेक हो सकती है बट सेम मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। एंड गलती होना आपको एहसास दिलाता है कि आप कोशिश कर रहे हैं, आप आगे बढ़ने की ट्राई कर रहे हैं, और एक बार गलती हुई है तो उसको इम्प्रूव करके ठीक करके आगे बढ़ रहे हैं। फिर कुछ नया मे बी हो सकता है, कुड बी, बट सेम रिपीट ना हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, राइट। तो ये एक चीज़ थी। बाकी एक बार देखते हैं आज और हम क्या करेंगे। कनेक्ट करते हैं जल्दी से आपके साथ। हाँ जी दोस्तों, तो आज का दिन भी बढ़िया रहा ओवरऑल, और एक अच्छे कस्टमर का जो है ऑर्डर आने का चांस है आज। उनसे सैम्पल वगैरह सबमिट किया है, कोटेशन दे दिया है, हम जस्ट शॉपिंग की उनसे, अच्छा खासा ऑर्डर शुरुआत हो जाएगी। और पॉजिटिव लग रहा है मुझे उनके साथ, बढ़िया लग रहा है कि वो ऑर्डर देंगे। और अगर वो ऑर्डर आ जाता है तो ये मंथ का जो दिवाली तक बहुत अच्छा एक नंबर होने का एक उम्मीद लग रही है कि बहुत बढ़िया हो जाएगा वो सिस्टम। अगर उनके साथ ऑर्डर सेटल बैठ गया, बढ़िया हो गया, तो उम्मीद यही है कि हो जाए। बाकी इंटरनली हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया आज, जैसे मैंने सुबह भी बताया, तो उसके बाद मेरी टीम से भी बात हुई है, मेरी टीम से, कि प्रोडक्ट्स जो हैं उनको सैम्पल रिक्वेस्ट को कैसे प्लेस करना है, और जब हम रिक्वेस्ट प्लेस करते हैं सैम्पल की, वो कहाँ पर किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं, सो दैट हम फास्टली काम को कर सकें। जितना अच्छे से कर पाएंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए भी अच्छा है, और कस्टमर को भी जल्दी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो ये कुछ बात हुई, बाकी कुछ कस्टमर से डिस्कशन हुआ है, कुछ ने फ़ोन नहीं उठाया, कुछ ने उठाया, और ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला उनसे आज मेरे को। आज आई थिंक इतना अच्छा दिन कस्टमर की साइड से नहीं रहा, सिर्फ एक कस्टमर का अच्छा रिस्पॉन्स था। अदरवाइज़ किसी और कस्टमर ने जस्ट सैंपल वगैरह लिए हैं, ट्रायल वगैरह चल रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी नंबर्स का कुछ अभी डिस्कशन नहीं है कि नंबर्स उनसे कितने आएंगे। तो ये एक बात है। बाकी ओवरऑल ठीक था दिन, बढ़िया था। और जैसे जैसे भी चल रहा है, अभी तो सिर्फ 4 बजे, अभी 1-1.5 घंटा और है जहाँ पर हम कस्टमर से और बात कर सकते हैं। सो लेट्स सी आगे किस तरीके से हम इसको अभी आज के दिन को और करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि एक और पॉजिटिव क्लिक हो जाए और उनका नंबर भी कहीं से किसी कस्टमर का जुड़ जाए। एक बड़े कस्टमर है, उनसे बात करके देखता हूँ वो क्या कहते हैं। हाँ जी, तो बस आज का जो काम था वो हो गया है ना। बस एक ही ऑर्डर का डिस्कशन हुआ है जिसका चांसेस था आने का, और वो लग रहा है कि वो आ जाएगा इस वीक में। तो मुश्किल है, लेकिन अगले हफ्ते तक आने के पूरे चांस है, क्योंकि वो कस्टमर को सैंपल भेजे हैं, तो वो लोग ट्रायल लेंगे और उसके बाद पता लगेगा। बाकी ओवरऑल कस्टमर ने इतना रिस्पॉन्स नहीं दिया, और आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ फेस्टिवल, they are not giving they are not giving varieties to any of the vendor. I think they are just focusing on the production of their product, so that is also important.
सो उन्होंने यही बोला 3-4 लोगों से जो बात हुई है कि अभी उन्होंने बिज़ी हैं कहीं पर प्रोडक्शन में, और आफ्टर दिवाली जो डिस्कशन होगा आफ्टर दिवाली वो लोग मिलेंगे, बिकॉज फेस्टिवल में इतना ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पाती। फेस्टिवल के बाद दिवाली के बाद वो लोग सभी फ्री हैं, एंड देन उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, अगले साल का डिस्कशन करेंगे, उनके साथ क्या नंबर्स ले सकते हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ करनी थी, ये फोरकास्ट लिया था ये फिर रह गया, तो इसको नोट कर लेता हूँ। कल अपन इसको करते हैं, बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, ये ज़रूरी है क्योंकि मैंने बताया था ना मैं अपनी डायरी में लिखता हूँ कल मुझे क्या करना है। तो लिख लिया, एक पॉइंट रह गया था पॉडकास्ट का, एक पे लिख लेता हूँ ऑर्डर, जिसका लिख लेता हूँ किस का ऑर्डर आया है और उनका क्या स्टेटस है। तीनों का लिख लिया, ठीक है। एंड सैम्पल्स, चलो ये हो गए। तो ये था जी, बाकी आज थोड़ी ठंड थोड़ी ज़्यादा लग रही है, आज थोड़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। देखते हैं अभी आगे मौसम कैसे बदलता है। हालांकि पोल्यूशन तो होगा ही होगा, पटाखों का, गर्मी होगी उसकी भी, थोड़ा गर्मी बढ़ेगी। जब हम बचपन में स्कूल जाते थे तो उस टाइम पर मुझे याद है कि सितंबर एंड में या अक्टूबर में ही हम लोग स्वेटर पहनते थे ना, तो साइकिल पे जाते थे, तो पूरा स्वेटर, पूरा कैप, पूरे जो ग्लव्स होते थे ऊन के मम्मी बनाती थी, वो पूरा वाइट हो जाते थे, लाइक ओस से जब जाते पूरा ओस लग जाता था, आँखों के इधर पलकों पे ओस लग जाती थी, और गाल एकदम ठंडे हो जाते थे, पूरा वाइट पड़ जाता। लेकिन अब वो वाइट वो तो रहा ही नहीं है कि वो सब के कपड़ों पे आए, वो सब वो चीज़ नहीं बची है। तो अब तो अक्टूबर एंड हो गया, नवंबर शुरू होने वाला है, दिवाली आने वाली है। दिवाली के 15 दिन तक गर्मी रहेगी, 15 नवंबर के बाद जाकर थोड़ी बहुत ठंड होने के चांसेस हैं, अदरवाइज़। इसलिए मैं कल आपको बता रहा था कि ग्लोबल वार्मिंग पर ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है, ठंड को वापस लाना हमारे ऊपर बहुत गंदा इम्पेक्ट करेगा। अर्थ को नहीं करेगा, अर्थ के लिए 1-2-3% की बात है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो 1-2% हमारे लिए बहुत जानलेवा है, भयंकर लेवल जानलेवा है। ज़रूरत है हमें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए भविष्य तैयार करने की, नया भविष्य बनाने की। और आज मेरी आइज़ बहुत दर्द कर रही है, अभी बस इस पर वो लगाऊंगा, आइस बॉक्स लगाऊंगा इन पर, आइस पर, एंड आई ड्रॉप डालूंगा। आई ड्रॉप रखी हुई, मेरी आँखों में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, तभी ये स्पेक्स लिया था। एंड मेरी आँखों सुबह से ही आज बहुत ज़्यादा, आई थिंक लैपटॉप स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया आज, तो मुझे सुबह से ही हो रहा है दिक्कत। तो मुझे लग रहा है मैं अभी इसको शट डाउन कर देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, कल फिर मैं आपसे मुलाकात करता हूँ, कल बात करता हूँ और डिस्कस करते हैं, त्यौहार की बात करते हैं। कल आपको नए टॉपिक पे डिस्कस करूँगा, एक रोज़ाना टॉपिक है बट कुछ नया टॉपिक कल मैं डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ आपको, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे। ये एक नया चीज़ है जो मैंने सोची है आज की, कल मुझे क्या करना है, आपके साथ डिस्कशन, आपसे बातें। सो कल सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, हर हर महादेव।